दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का लॉकअप का एपिसोड? जी हाँ, इसी पर करेंगे कुछ बातचीत और यहाँ कल जो होने वाला है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कल किस तरीके से फाइट होने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से श्रेया का आप कह सकते हैं कि सभी के साथ में भिड़ंत आपको होती हुई नजर आएगी। श्रेया लगभग सबसे भिड़ रही है, फिर चाहे वो जो है योगेश आकांक्षा हो, जैसे वो पहले दिन से ही भिड़ रही है। उसके अलावा वो जो है यहाँ धीरज धोपर से भी भिड़ती हुई आपको नजर आने वाली है। वो जो है यहाँ आकांक्षा से आज ही लास्ट में आपने देखा होगा कि भिड़ी है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आज के जो मुद्दे थे वो कौन से थे, उनमें हमको कौन सही लगा, एक्चुअली मेरे को कौन सही लगा और कौन गलत लगा। जी हाँ, मैरिज वाला टॉपिक जिस तरीके से सुनीता और राम ने छेड़ा था, जिस तरीके से यहाँ इसको घर में भी रखा गया था मेकर्स द्वारा, मेकर्स ही कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स ही इसके पीछे होते हैं और मेकर्स ही इन सारे मुद्दों को रखते हैं आगे पीछे। तो सुनीता मुझे लगता है कि भाई साहब अभी तक गोविंदा वाले मुद्दे से उठ ही नहीं पा रही है। भाई साहब ये कहती हैं कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन मैडम मूव ऑफ करी ही नहीं है। मैडम के मूव ऑन की बात करें तो मैडम जो है जगह जगह पर गोविंदा पर ये टॉपिक मारती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, फराह खान आई थी तब उसने बोला था कि भाई घुटनों पे गोली मारे वाला सीन, उसने फट से बोला था कि क्या उसी ने इसको सुपारी दी थी, क्या उसी ने भेजा था, क्या उसी ने ये करवाया है। तो इस तरीके के कमेंट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अभी भी गोविंदा के नाम से सुनीता जी खाना चाहती हैं। अब क्या ये उम्र भर ऐसे ही खाती रहेंगी? पहले पति का खाया अब नाम से, मजाक था ये। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भाई उनके नाम से आप खाना चाह रही हैं। और जिस तरीके से राम इसको डिफेंड कर रहा था कि भाई गलती हो जाती है, वो वाकई में मूर्खता वाला लग रहा था मुझे तो। क्योंकि भाई आप कम से कम बच्चे हो तब ये बोलते तो फिर भी मैं समझ सकता था कि भाई नादान है, लेकिन आप इस एज में आकर चीटिंग को डिफाइन कर रहे हो कि भाई चीटिंग कर सकता है आदमी, गलती से हो जाती है। आकांक्षा जो गौरव की वाइफ है, उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था कि भाई ये गलती नहीं है, ये तुम ही करते हो, ये तुम्हारी ही चीजें हैं, तुम जानबूझ के करते हो क्योंकि तुमको एक पूरा प्रोसेस होता है। और गलती जो होती है वो कुछ सेकंड्स में होती है। उसको मतलब ऐसा होता है कि जैसे गुस्सा आया, किसी को एकदम से थप्पड़ मार दिया, तो उसको आप गलती कह सकते हो। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है। उस पूरे प्रोसेस को अगर आप कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि ये गलती है, तो ये गलती नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आकांक्षा का भी यही था कि भाई गलती एक फ्रैक्शन में होती है। एक आप कह सकते हैं कि भाई किसी ने आपको कुछ बोला तो उसके एकदम रिटेलिएट जो करता है आदमी, उस सेकंड में होती है, सेकंड्स में गलती होती है। गलती को ऐसे प्लान नहीं किया जाता है, वो गलती नहीं, वो पूरी साजिश होती है और उससे आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं जज होता है, जो मुझे अच्छा लगा, जो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये होना भी चाहिए। उसके बाद में वरुण यानी कि लैला और सूफी की जिस तरीके से आर्गुमेंट हुई थी, उसमें फिलहाल लैला ने ऐसा ज्यादा कुछ कहा नहीं था। उसका कहीं ना कहीं कहने का मतलब सॉफ्ट भी हो सकता है जिस तरीके से वो कह रहा था। लेकिन बाथरूम वाली बात, हाँ आप कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन सूफी को आप इसमें सही नहीं कह सकते हैं। क्योंकि भाई आप जो है इतनी जल्दी ऑफेंड हो जा रहे हो, तो आप स्ट्रांग इनफ नहीं हो। अब कोई आपसे कहे कि भाई आप पतले हो, गटुआ हो और आप बुरा मान जा रहे हो, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है। आप पतले हो, गटुआ हो या जो भी हो, आपको उस चीज पर काम करना चाहिए। आप मोटे हो सकते हैं। और इसमें सूफी भाई तेरी गलती इसलिए नहीं है कि भगवान ने तुझे बनाया है, अब उसको तुझे एक्सेप्ट करना होगा कि भाई ऊपर वाले का बनाया हुआ सब कुछ खूबसूरत है, तो तू भी कहीं ना कहीं खूबसूरत है। अब तू ऐसी छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाएगा और रोता फिरेगा, रोता हंडेगा, सामने वाले को गिल्ट में डालेगा, जबकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसने क्या बोला है। वो जिस तरीके से बोल रहा था, बार बार कह रहा था कि भाई मुझे नहीं है इतना ज्ञान, मुझे नहीं है इतनी जानकारी कि किसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मेरे इस तरीके के दोस्त नहीं है। जिस तरीके से लैला यानी वरुण ने कहा था, वो आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वरुण उसमें बहुत ज्यादा गलत था। जिस तरीके से दिखाया गया, फराह से भी यहाँ वरुण ने सॉरी बोला था कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं जो है माफी मांगता हूँ, उसके लिए निकल जाती हैं चीजें। हालांकि फराह भी उसको अप्रिशिएट ही कर रही थी कि भाई तुझ में कुछ चार्म तो है, तुझ में कुछ तो है। और जो है वो यही है कि वो जो है अभी एकदम रॉ है, एकदम इनोसेंट है। और आप इनोसेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप रॉ है। जो बोलना चाहता है वो बोल देता है, उसमें ज्यादा सोचता नहीं है, आंकड़े नहीं लगाता है कि इसके सोचने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा, अच्छे बुरे का उसको ज्यादा ऐसा वो सोचता नहीं है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। वही
पॉइंट उसका सही है, वही यहाँ लोगों को पसंद भी आने वाला है, क्योंकि प्लानिंग के साथ करेगा तो फिर वो भी गेमर हो जाएगा, जैसे कि योगेश, आकांक्षा या श्रेया जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके से सूफी जा जाकर रो रहा है, भाई पहले तू अपने आप को एक्सेप्ट कर। अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो आपको इतना पता है कि आप स्ट्रांग इनफ होने चाहिए अपनी उस चीज को झेलने के लिए। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी लोअर कास्ट वाला है, आप उसको उसकी लोअर कास्ट से बुलाओगे तो वो रोने थोड़े लग जाएगा, वो तो कहेगा भाई ठीक है मेरी है, अब मैं सुअर हूं तो मैं सुअर हूं। अब सुअर को कोई सुअर कहता रहेगा तो सुअर थोड़ी ना बैठ जाएगा कोने में जाके कि भाई मैं सुअर क्यों हूँ, मुझे सुअर बोला इसने। अब तो सुअर है तो तुझे सुअर ही बोलेगा ना भाई, एक आदमी इंसान है उसको इंसान बोला जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा गलत वो भी नहीं था, क्या ही बोले उस पर, फिर आप कहोगे कि भाई तू क्या ही एलजीबीटी वाला सीन करता है। राम वर्सेस फरहान आर्गुमेंट जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत घटिया लगा कि भाई राम भाई आप पहले रितेश से भी बहस कर रहे थे, रितेश देशमुख की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में आज आप फराज से भी बहस ही कर रहे थे। अब आप भाई सेलिब्रिटी होंगे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी होंगे, आपने पूरा बॉलीवुड छान मारा होगा, आपने पूरे बॉलीवुड को एक तरफ और आप एक तरफ भी होंगे, लेकिन आप जहां आए हो वहां एज अ कंटेस्टेंट आए हो, आपको होस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि रितेश फरहाना इसको झापड़ मार सकते हैं या फिर इसको सबक, इसकी औकात या इसका जो भी है वो दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिखाना भी चाहिए। इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आप सही हो या गलत, आप अपनी बातें रखिए, प्यार से रखिए, जो कि कुछ था भी नहीं, उसने बहुत ज्यादा कुछ बोला भी नहीं था फरहान आज आपसे। आकांक्षा योगेश, अर्शद, आकांक्षा श्रेया वाला टॉपिक पे जिस तरीके से यहाँ आकांक्षा और अरशद ने बाहर आकर कहा था कि भाई योगेश तू सेफ है, और उसका जब सेफ का आया था तो यहाँ अरशद ने पहले बोल दिया था कि भाई मैंने तेरे पे दाव लगाया है और दाव को तू गलत मत डाले दे, लेकिन वो अरशद के इस कहने से पहले ही श्रेया पर जा पहुंचा कि लोग चिढ़ रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टॉलरेट वो जो है ट्रिगर करता है लोगों को उकसाता है, वो जो कि हमें साफ साफ देखने को मिलता भी है कि वो जो है खामखा बदतमीजी करता है श्रेष्ठा अय्यर के साथ में, जबकि वो जो है उतना उसको ज्यादा भाव देती नहीं है। फराह के साथ में भी यही हुआ, सामने भी यही हुआ था कि उसने उसको भाव ही नहीं दिया था। जब फराह चली गई थी उसके बाद में जरूर उसने चीजें रखी, लेकिन वो जो है आप कह सकते हैं कि होस्ट की रिस्पेक्ट जरूर कर रही थी कि भाई होस्ट के सामने हम जो है बकलोली ना करें तो ज्यादा बेहतर है, जो कि योगेश नहीं डर रहा था। योगेश जो है खामखा उसे बोल रहा था। श्रेष्ठा के वाले केस में योगेश बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है। अब नेगेटिव तो खैर वो है ही, लेकिन नजर भी बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा आकांक्षा गौरव, भाई आकांक्षा क्या ही मतलब स्मार्ट बनने की वो जो पूरी कोशिश कर रही है आकांक्षा, जो गौरव की वाइफ है, क्योंकि आपने देखा होगा जब फराह ने सीक्रेट्स पूछे थे या जो भी चार्जशीट या जो भी इनका टास्क हुआ था, उसके बाद में आकांक्षा ही थी जो सभी के पास में जाकर अपना वो क्रेडिट ले रही थी, सबको बता रही थी कि भाई हमने ऐसा किया है तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, हमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो उसने करा उसका पूरा वो यूज कर रही थी, स्मार्ट बनने की पूरी वो कोशिश कर रही थी। वहीं जो दूसरे हैं सुनीता जी और अरशद उतना नहीं कर पा रहे थे। हाँ, अरशद ने जरूर करा था योगेश और आकांक्षा के वाले केस में, लेकिन वो जो है और किसी से बहुत ज्यादा ऐसी बदतमीजी और किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आकांक्षा जिसको उसने सेफ नहीं किया था उसके पास भी गई थी कि मैंने तो इसलिए सेफ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहेगा कि भाई ये जो है बदला लेती है, तो वो जो है आगे से शायद उसको ऐसी चीजें ना करे। यानी यही स्ट्रॉन्ग प्लेयर की खासियत भी नजर आ रही है। आकांक्षा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग इनफ है, वो जो जिस तरीके से अपनी चीजें रख रही है सामने, वो गेम में लंबा जाएगी, जीतेगी नहीं जीतेगी वो बात की बात अलग है, लेकिन जीतने की तभी बात है ही नहीं, वो भी तो काफी टाइम पड़ा हुआ है। श्रेया की बदतमीजी आपको कल भी देखने को मिलने वाली है। श्रेया ने जिस तरीके से आकांक्षा का सीक्रेट रिवील किया है वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। वो दिखाता है कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आप कितने भरोसे लायक हैं। आप अगर दोस्ती की बात कर रहे हैं आकांक्षा के साथ में अपनी, तो आप ही ने सबसे पहले उसको धोखा दिया था। आप ही जो है हर बार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, जब भी वो कुछ करती है तो हर बार आप उसके खिलाफ हो जाती है। तो आप उम्मीद कैसे लगा सकती हैं कि वो जो है आपको सेफ करेगी? जी हाँ, आपने हर बार देखा होगा जब भी आकांक्षा कुछ कर रही होती है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और श्रेया की ये जो प्रॉब्लम है कि वो जो है
ऐसा दिखाना चाहती है कि मैं ही इकलौती हूँ जो सब मुद्दे पे बोलती हूँ, और वही यहाँ आपको कल आने वाले एपिसोड में भी देखने को मिलने वाला है। श्रेया जो है यहाँ मिटने वाली है घर के लगभग A to Z से। तो यहाँ जो सेम मेंटलिटी वाले हैं सूफी और श्रेया, जो दूसरों को बुली करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दूसरों को खुद महान बन के दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो जो है सामने वाले को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं कि तू ही गलत है, तू ही गलत है, मैं ही सही हूँ। एक अलग तरीका है और अलग तरीके से श्रेया जो है इस गेम को खेल रही है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है श्रेया का। फराजी कल भी आएंगी, फराजी कल भी जो है यहाँ टास्क कराएंगी, जो सेफ होने वाला टास्क होगा। एलिमिनेटर हो सकता है वो टास्क में कोई एलिमिनेट हो जाए, लेकिन अब फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहरहाल जहाँ जिस तरीके से रियाज को बोला गया कि गायब है, भाई बिल्कुल ही गायब है। और मैं भी इस टॉपिक को फराके नोट करने के या फराके बोलने के पहले ही नोट कर चुका था कि भाई ये लौंडा गायब लग रहा है, इसके फॉलोवर्स इसको क्या कहेंगे। उसके अलावा की बात करें तो बहुत ज्यादा शो में कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। श्रेष्ठा अय्यर भी गायब ही नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बोल नहीं रही है। हाँ, योगेश उससे बदतमीजी कर रहा है तब वो बड़ी जवाब दे रही है, उसके ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। उसको भी मुझे लग रहा है बोलना चाहिए जिस तरीके से दूसरे कंटेस्टेंट बोल रहे हैं। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा।